गाइस, मेंटोर सुनील, कई बार आपके मन में ये सवाल आता होगा कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन तब भी मेरा बच्चा दूसरे के बच्चे की तरह पूरी तरह ठीक नहीं हो पा रहा, उसे टाइम ज़्यादा लग रहा है, दूसरे के बच्चों को कम टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर इस टॉपिक को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे आपके ऐसे सवाल आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 डायल कर सकते हैं, +91 ज़रूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आप मेरा अपॉइंटमेंट ईजिली ले सकते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि जैसे सुचित्रा सिंह, एनी, सायरा, मुस्तफ़ा हैदर, सुरेखा कोंकणे और इन सब लोगों की वीडियो फीडबैक आपको देखने को मिली, इन सब के बच्चे ठीक हो गए हैं, तो क्या आपने सोचा कि आपके बच्चे में फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? उसके लिए 3 एस्पेक्ट पे आपको ध्यान देना है, ताकि आप लोगों की भी वीडियो फीडबैक जल्दी जल्दी से मिले और आप भी अपने बच्चे को 100% ठीक कर पाएँ। सो यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका थेरेपिस्ट, उसके बाद आपकी टाइम मैनेजमेंट, ये 3 चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत होती है। जहाँ पर ये सब 3 चीज़ें अलाइन हो जाएंगी, वहाँ पर आप समझ लीजिए, जैसे आप कहते हैं ना कि ग्रहों की दशा प्रॉपर हो जाएगी तो सब चीज़ें नॉर्मल होने लगेंगी। इसी तरीके से अगर ये 3 चीज़ें, ये 3 ग्रह आपके लिए नॉर्मल रहेंगे, यानी पहले आपका टाइम मैनेजमेंट, दूसरे आप और तीसरे आपका थेरेपिस्ट, तो सब चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। सबसे पहले थेरेपिस्ट में आपको क्या देखना है? सबसे पहले आप थेरेपिस्ट में ये देखिए कि आपका थेरेपिस्ट क्वालिफाइड भी है कि नहीं है। वो सब बच्चों को ऐसा तो नहीं कर रहा है कि वो सिर्फ ये बोलता है कि मोमबत्ती बुझवाइए, गुब्बारे फुलाइए, ये सब कीजिए। तो ये सब चीज़ें कुछ लोगों ने सिर्फ लर्न की होती है, उनको लगता है कि स्पीच थेरेपी करने का सिर्फ यही मतलब है कि गुब्बारे फुलवाने और मोमबत्ती बुझवानी है, ये सब काम वो लोग करते रहते हैं। या फिर वो जानते हैं कि इसको आ ई ऊ बुलवा दीजिए। तो ये सब चीज़ें नहीं। क्या आपके थेरेपिस्ट को थॉरो नॉलेज है? उसमें क्या होता है कि आप चंद क्वेश्चंस, यानी 10, 12, 15 क्वेश्चंस आप लेकर के जाइए पूछने के लिए, अपने थेरेपिस्ट से वो पूछेंगे। अगर वो आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे पाता है, दैट मीन्स उसे नॉलेज है। अगर वो आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाता, तो वहाँ आप समझ लीजिए कि कुछ चीज़ें सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए, बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए रखी गई हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं रखी गई हैं। तो आप क्वेश्चंस के साथ चाहिए, ताकि आपके क्वेश्चंस वो सेटिस्फाई कर पाए। दूसरी बात आ जाते हैं आप में सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि आप पॉजिटिव रहें कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। दूसरे, बिलीफ रखें कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। तीसरी बात, आपको कॉन्फिडेंस बना करके रखना है, आपको स्टेबिलिटी बना करके रखनी है अपने बिहेवियर में। आपको जल्दी जल्दी शिफ्ट नहीं करना है। आपको कम से कम एक थेरेपिस्ट के साथ 6 महीने काम करना है। अगर 6 मंथ्स में भी कोई चेंजेस नहीं आते, तब आपको ज़रूरत पड़ती है नए गाइड या नए कोच को ढूंढने की। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप पूरी स्टेबिलिटी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ अपना काम कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे क्लाइंट डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हैं तो सक्सेस ज़रूर मिलती है। सो D3 प्रिंसिपल का आप फॉलो कीजिए, ताकि ये चीज़ें आपको पॉजिटिवली मिले। उसके बाद आप जो बार बार शेक होते रहते हो कि नहीं यार वो अच्छा कर रहा है, आप किसी के पास भी जाते हो, आपको नए थेरेपिस्ट या नए डॉक्टर का नंबर वो दे देता है कि उसको दिखा लो, वो ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ों पर विश्वास मत कीजिए। आप एक क्वालिफाइड स्पीच बिहेवियर थेरेपिस्ट को ढूंढिए, उसको देख करके आप अपनी ट्रीटमेंट को स्टार्ट कीजिए। यानी एक बिहेवियर थेरेपिस्ट और एक स्पीच थेरेपिस्ट आप हायर कर सकते हैं। और अगर मेरे जैसा डुअल प्रोफेशनल आपको मिल जाता है, जिसने स्पीच और बिहेवियर थेरेपिस्ट दोनों में डिग्री की हुई है, वो आपके लिए एक बिल्कुल एज हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा। आपको कहीं 4 स्पेशलिस्ट हायर नहीं करने पड़ेंगे। उसके बाद आ जाता है टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे आप डिसिप्लिन के साथ अपने बच्चे को प्रैक्टिस करवा पाते हैं। या आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप घर में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, या आपको किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, पूरा बर्डन आपके पास है, तो प्रॉब्लम्स आपके लिए खड़ी रहेंगी, रेगुलरली खड़ी रहेंगी। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको अपना ट्रीटमेंट, अपना थेरेपी तब स्टार्ट करना है जब आप इफ़ेक्टिवली टाइम दे सकते हैं। अगर आप पूरा डिसिप्लिन के साथ टाइम देते हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, पूरे बिलीफ के साथ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आप दवाई खाते हैं, तो आप दवाई की पूरी डिटेल्स के बारे में तो नहीं जानते ना, इसके केमिकल कौन से हैं, क्या नहीं है, लेकिन आप डॉक्टर पर विश्वास करके अपनी दवाई खाते हैं। इसी तरह से थेरेपिस्ट पर विश्वास करके अपना काम पॉजिटिवली कीजिए। याद रखिए, अगर आप पॉजिटिवली किसी काम को करते हैं तो उसके रिजल्ट आने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप नेगेटिव होकर के काम करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। तो अगर आप ये 2-3 चीज़ों को पूरा गौर में रख करके प्रैक्टिस करेंगे, आपका बच्चा 100% ठीक होगा, डेफिनेटली ठीक होगा। ये मुझसे लिख करके आप ले लें। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।